लेकिन हम लोग बाइबर्थ समाजवादी हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि अंत भी समाजवादी पार्टी झंडे में हो। बहुत बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं। आज की राजनीति में जहां लोगों का भरोसा नहीं है, जो लोग कई बार किसी दल से विधायक, सांसद, मंत्री होते हैं, उनकी भी निष्ठाएं बदल जाती हैं, आस्था बदल जाती है और वो अवसरवाद या अपने लाभ के लिए दल बदल देते हैं, विचार बदल देते हैं, विचारधारा बदल देते हैं। और मुझे लग रहा है कि एक बड़ा धर्म संकट ये अखिलेश जी के सामने भी है। आप भी बहुत महत्वपूर्ण हैं उनके लिए, उनके संकटों के आप साथी हैं, मुश्किल दौर के आप साथी हैं, और राकेश जी को भी वो चाहते हैं कि साथ बने रहें। कोई धर्म संकट नहीं है। राकेश वर्मा जी हमारे छोटे भाई हैं, हम सब मिल के काम करते हैं। आदरणीय वीरेंद्र प्रसाद जी समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं, हम सबके नेता रहे हैं। यहाँ कोई धर्म संकट नहीं है, हम अखिलेश जी के सिपाही हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का धर्म संकट, किसको देंगे बाराबंकी में रामनगर विधानसभा का टिकट। पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप और पूर्व मंत्री राकेश वर्मा के बीच रामनगर के टिकट के लिए संघर्ष है विकट। अरविंद सिंह गोप ने कर दिया है बड़ा ऐलान, विधायक मंत्री पद नहीं महत्वपूर्ण, अखिलेश के हर फैसले का करेंगे सम्मान। तेजस्वी बेटे अविरल बन गए हैं पिता के विजय रथ के सारथी, आपके हर सवाल का जवाब दे रहे हैं सपा के महारथी। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता अरविंद सिंह गोप जी, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और महामंत्री भी रह चुके हैं, लोकप्रिय छात्र नेता रहे और कई बार विधायक रहे, कई बार मंत्री बनने का भी आपको अवसर मिला उत्तर प्रदेश की सरकार में। और जिस वाहन में आप हम बैठे हुए हैं आपके साथ इस समय, और आज के युग का, आज की ये वाहन ही आज के रथ हैं, और इस रथ की कमान आपके सुपुत्र अविरल सिंह ने संभाल रखी है। और जिस तरह से मैं कहूँगा कि महाभारत का जब युद्ध हो रहा था तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए स्वयं रथ को संभाला था, उसी प्रकार से एक दृश्य यहाँ पर है। अविरल सिंह ने अपने पिता के राजनीतिक रथ को संभाला हुआ है। हालांकि अभी छात्र हैं यहाँ, और छात्र हैं, देहरादून से इन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, जिंदल से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन पिता की राजनीतिक कमान को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और अब ये वाहन जो है रामनगर विधानसभा की ओर बढ़ रहा है, जो कि गोप जी का क्षेत्र है, वहां से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वहीं से पिछली सपा सरकार में विधायक और कैबिनेट मंत्री भी थे। तो जब पुत्र जिम्मेदारी संभाल ले अपने पिता के विजय श्री की, तो आप समझते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हों, विरोधी कैसे भी हों, जो युद्ध होता है वो बड़ा रोचक होता है, परिणाम भी रोचक होता है। गोप साहब, 2012 में बाराबंकी जनपद में जब मुलायम सिंह आए थे जी, तो आपने एक बात कही थी, वो बहुत चर्चित है आज तक जी। आपने कहा था कि नेताजी हम 6 की 6 सीटें आपको देंगे बाराबंकी की। दीपक जी, मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त है कि देश के सबसे बड़े नेता, जिसको पूरा मुल्क, दुनिया नेताजी के नाम से जानती है, और आजाद भारत में नेता सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर कोई दुनिया में नेताजी दूसरे नाम दिया जाता तो हमारे महबूब नेता, लोकप्रिय नेता मुलायम सिंह जी को लोग नेताजी कहते हैं। हम लोग नेताजी के राजनीति के विद्यार्थी हैं। मैं छात्र संघ का महामंत्री समाजवादी पार्टी के आशीर्वाद से बना, फिर अध्यक्ष बना, फिर नेताजी मुझे हैदराबाद की जिम्मेदारी दी, फिर रामनगर की जिम्मेदारी दी। 2012 का जब चुनाव का श्री गणेश होना था, तो चुनाव की शुरुआत होनी थी आजमगढ़ से। किन्हीं कारणों से वो कार्यक्रम रद्द हो गया था, मौसम खराब था। तो हमारे नेता मुलायम सिंह जी ने कहा कि चुनाव का शंखनाद बाराबंकी से होना है, परसों उसकी मीटिंग होनी है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे सहयोगी मौलाना महराज साहब जिलाध्यक्ष थे, आज नहीं है, उनकी कमी हमें हमेशा खलती है। तो ये हुआ कि 72 घंटे के अंदर सभा होनी है, और मोरंग मंडी आपका बहुत चर्चित स्थान है, यहाँ पे सभा थी, और करीब 11 बजते बजते उस मैदान में तिल रखने की जगह नहीं थी। हमारे नेता आजम खान साहब उस सभा में थे, आदरणीय नेताजी उस सभा में थे। तो उसमें बहुत विपरीत परिस्थितियां चल रही थी, तमाम उठापटक का दौर चल रहा था। लेकिन बाराबंकी समाजवादियों का गढ़ है। ये गलतफहमी किसी की नहीं होनी चाहिए कि पार्टी से बड़ा कोई है। मुझे खुशी है कि जब नेताजी ने कहा कि बाराबंकी परिणाम क्या होगा, तो जो कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह था, मैंने मंच से कहा था, वो रिकॉर्ड है कि नेताजी अपनी बाराबंकी में 6 की 6 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। मैंने यहाँ तक कह दिया, नेताजी मैं आपका विद्यार्थी हूँ, आपका शिष्य हूँ, अगर मैं परिणाम न दे पाया तो मैं जीवन में कुछ नहीं मांगूंगा।
और मुझे खुशी है कि वो चीजें जो छपी अखबार में, टेलीविजन में, तमाम चैनलों में बड़ी प्रमुखता से आप लोगों ने दिखाई थी। क्योंकि जिस पार्टी का कार्यकर्ता है, बढ़िया साथी हैं, वो पार्टी कभी कमजोर नहीं हो सकती। मैंने कई मौकों पर कहा समाजवादी पार्टी संघर्ष की कोख से पैदा हुई पार्टी है, और जब परिणाम आया तो बाराबंकी के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने 6 की 6 सीट बाराबंकी समाजवादी पार्टी झोली में डाली। हम 30 साल से सियासत में हैं और छात्र संघ का अध्यक्ष, महामंत्री रहने रहते तमाम बड़े बड़े नेताओं से मिलने का मौका मिला, उनको सुनने का मौका मिला। लेकिन हम लोग बाई बर्थ समाजवादी हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि अंत भी समाजवादी पार्टी झंडे में हो। बहुत बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं। आज की राजनीति में जहां लोगों का भरोसा नहीं है, जो लोग कई बार किसी दल से विधायक, सांसद, मंत्री होते हैं, उनकी भी निष्ठाएं बदल जाती हैं, आस्था बदल जाती है, और वो अवसरवाद या अपने लाभ के लिए दल बदल देते हैं, विचार बदल देते हैं, विचारधारा बदल देते हैं। लेकिन गोप जी ये बात कह रहे हैं, और पहले भी इंडियन ओपिनियन पे आपने कहा था कि जीवन, एक बड़ी बात आपने कही थी कि जीवन का अंत, अभी भी आप कह रहे हैं, ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जीवन का अंत भी समाजवादी पार्टी में हो। ये बहुत बड़ी बात है। और आज की सियासत में इस तरह की वचनबद्धता प्रकट करना, ऐलान करके कह देना, इस तरह का वचन दे देना, ऑन रिकॉर्ड इस तरह की बातें कह देना, ऐसा साहस कम देखने को मिलता है। गोप जी, 12 में जब आप लोगों ने विजय हासिल की थी तो परिस्थितियां कुछ दूसरी थी। उस समय आप एक रीजनल पार्टी से लड़ रहे थे, बीएसपी से लड़ रहे थे। आज आपके सामने बीजेपी है, राष्ट्रीय पार्टी है, देश के ज्यादातर हिस्सों में अभी भी उनकी सरकार चल रही है, केंद्र में भी उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, और बीजेपी ने पिछले कुछ वर्षों में भारत में बहुत तेजी से अपनी लोकप्रियता में वृद्धि की है, उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ा है। ऐसे में ये कॉन्फिडेंस जो है आपका कि आप फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं, इस कॉन्फिडेंस का धरातल क्या है, इस आत्मबल का आधार क्या है? मैंने कहा ईश्वर की कृपा अखिलेश जी के ऊपर है। जब विजय रथ गाजीपुर से चला तो सुबह 11 बजे शायद चल गया था अखिलेश जी, 10 बजे निकल गए थे घर से, और सुबह 4:45 बजे दूसरे दिन अखिलेश जी को हम लोगों उनके निवास पे छोड़ा है। आप इतिहास के छात्र हो, इतिहास पढ़े हो, जानते हो वो कौन सा ऐसा रथ है जो 24 घंटे चला हो इधर के युग में, मुझे तो नहीं याद है। और लाखों आदमी सड़क पे अखिलेश जी का स्वागत कर रहा था। अखिलेश जी की लोकप्रियता, अखिलेश जी की बढ़ती हुई ताकत, इसी से घबरा के भारतीय जनता पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व, कभी बनारस रुकता है 3 दिन, कभी लखनऊ रुकता है 3 दिन। और जब उत्तर प्रदेश के नेतृत्व पे आपका भरोसा नहीं है तो केंद्र का नेतृत्व समाजवादी पार्टी से नहीं लड़ सकती है। देखिए, लड़ाई होती बूथ पे। आज हम जिस कार्यक्रम में चल रहे हैं, हमारे जो बूथ के 21 सदस्य हैं, हम उनसे बातचीत करने चल रहे हैं। हमने 3 महीने पहले बूथ अध्यक्षों का कार्यक्रम किया। तीनों ब्लॉक में हम समाजवादी पार्टी झंडा, समाजवादी पार्टी टोपी, समाजवादी अंगोछा उनको भेंट किया, उनके साथ भोजन किया, उनका विश्वास बढ़ाया, उनकी ताकत को, हिम्मत को बढ़ाने का काम किया, तब हम लोग चुनाव जीतते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी कुछ नेताओं को बयान सुन के दंग रह जाता हूं। आप किस पे आरोप लगा रहे हो? कुछ ऐसे मंत्री भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो अखिलेश जी को पर बयान देते हैं। अरे तुम जैसे दर्जनों मंत्री को अखिलेश जी बनाते बिगाड़ते हैं। कोई भी व्यक्ति उसको अपनी हैसियत देख के बयान देना चाहिए। अखिलेश जी देश के बड़े नेता हैं। मैं उन मंत्रियों से अनुरोध करूंगा, जब बयान देते हो सोचा किसके बारे में दे रहे हो। वो लोकप्रिय नेता जिसको गरीब, किसान, नौजवान, व्यापारी, छात्र सब अपने सर पर उठा लिया है कि 22 में मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है, तुम किसी के रहमो करम पे मंत्री हो, तुम बयान देते हो राष्ट्रीय नेता के ऊपर। आज भारतीय जनता पार्टी खोखली है, कमजोर है। उसको जो फीडबैक मिल रहा है, जो उनकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ रही है, वो बता रही है कि आप 50 के अंदर हो। समाजवादी पार्टी बहुमत की सरकार, आप जो मेरे छोटे दलों से समझौता हो रहा है, उनकी ताकत से घबरा के बड़े बड़े इनके नेता उनसे संपर्क कर रहे हैं। लेकिन वो हमारे छोटे दल के नेताओं को हम बधाई धन्यवाद देंगे, न उनसे बात करें, उनका टेलीफोन उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं सिर्फ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव। आज गरीब परेशान है, महंगाई कहाँ है, नौजवान अपनी रोजगार ढूंढ रहा, नौकरी ढूंढ रहा है। और हमको लगता है अगर ऐसे परीक्षा लीक होती रही तो इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। आप कोई काम करना नहीं चाहते हो, ये ठोकोनी से नहीं प्रदेश चलने वाला है। जब तक आदमी के दिल में नहीं राज करोगे, उसके मन में नहीं राज करोगे, और गरीब जब तक ये नहीं कहेगा फला व्यक्ति अच्छा है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। ये विदाई इतने धूम धड़ाके समाजवादी पार्टी करेगी, बैंड बाजा बजना शुरू हो गया है। इनको जाना है
अखिलेश जी को आना है, नौजवानों की सरकार बनेगी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी के लिए समाजवादी पार्टी के नेता जो है वो बैंड बाजे का भी इंतजाम कर रहे हैं और विदाई जो है वो बड़े माहौल में विदाई करने की तैयारी हो रही है, ऐसा गोप जी का कहना है। जो सामाजिक एक विभाजन, धार्मिक ध्रुवीकरण, हिंदू मुस्लिम का जो फैक्टर है, इस वजह से कॉन्फिडेंट है वो कि साहब सारा हिंदू समाज जो है वो हमारे पीछे चलने के लिए विवश है। ध्रुवीकरण तो उन्होंने कर लिया एक बार जो करना था। आप हिंदू हैं कि नहीं? मैं हिंदू, इस गाड़ी में चारों लोग हिंदू बैठे हैं, तो क्या हिंदू का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी देगी? ये देश है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब। देखिए हमारे साथ आयात साहब अध्यक्ष चल रहे हैं। जब तक ये प्रेम नहीं होगा कैसे काम चलेगा? भारतीय जनता पार्टी को जमीन का ज्ञान है नहीं और न जमीन का ज्ञान वो लेना चाहती। चंद लोग उसको समझा रहे हैं और जब नेता चंद लोगों से घिर जाता है तो नेता फेल होता, पार्टी खत्म होती है। आज भारतीय जनता पार्टी खत्म के कगार पे है। ठीक, आपकी दिल्ली में सरकार है, कई राज्यों में सरकार हो सकती है, लेकिन इतना भी घमंड न करो। जब उत्तर प्रदेश में 22 में विदाई होगी ना तो 24 में विदा होते समय नहीं लगेगा, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। आज आप तमाम खेत देख रहे होंगे, किसान के क्या हाल है। चलिए आप किसी सेंटर चलिए, आज अच्छा मौका है। देखिए 1950-20 में कहाँ धान खरीदा जा रहा है, 1100, 1200, 1100 में कोई नहीं पूछ रहा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज आप निकले हो क्षेत्र में, किसी धान के केंद्र पे चले जाओ। किसान परेशान है, 1 साल हो गया किसानों को सड़क पे बैठे। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई दूंगा। उन्होंने पहले दिन कहा था जब तक काला कानून वापस नहीं होगा समाजवादी पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। और पिछले 25 अक्टूबर उन्होंने प्रेस में भी कहा था कि 5 राज्य के चुनाव हैं, कानून इनको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि वोट जो है ना बटन वाला सिस्टम, उससे डर गए हैं। आज आपने कानून वापस करने की बात की है, मैं आपकी किस बात पे भरोसा करूं? जो आपने पहले कहा था बहुत अच्छा कानून है, या आप कह रहे हो दुखी मन से वापस ले रहे हैं? ये इतने मायावी लोग दोनों काम करते हैं। 2 यहाँ सांप हैं, इधर नहीं काटेंगे तो उधर काट लेंगे। लेकिन इनको सोचना चाहिए वो हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश जनता कितनी जागरूक है। जब ऊपर वाले लाठी चलती है ना तो उसमें आवाज नहीं होती। लेकिन राजनीति में तो अक्सर ऐसे मायावी लोग, अगर आपकी बात माना जाए तो ये माया जो है, इस तरह की माया और मायावी लोग राजनीति में सफल भी हो जाते हैं। लोग कह रहे हैं कि अब इससे नाराजगी दूर हो जाएगी। जिन सीटों पे नुकसान हो रहा था, जिन सीटों पे लॉस हो रहा था, जो जाट समाज नाराज था, सिख समाज, वो सब नाराज लोग जो थे उनकी नाराजगी दूर होगी और डैमेज जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। कहीं नाराजगी दूर नहीं हुई है। आदमी जीवन में 2 चीज नहीं बोलता, अपमान और सम्मान। जो किसानों का अपमान हुआ है, हमारे करीब 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। लखीमपुर जो किसान कुचले गए हैं, वो देश नहीं दुनिया की जनता याद रखती है। ऐसा भी लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र अगर हम अपनी बात नहीं कह सकते, हम गांधीवादी तरीके से शांत तरीके अपना प्रदर्शन धरना नहीं, हम क्या कर सकते हैं? कोई नहीं भूला है। भारतीय जनता पार्टी का भ्रम है ये जो बहुत जल्दी ना सब काम कर रहे हैं। पहले वापस लाओ, फिर बिल लाओ, फिर कैबिनेट में लाओ। देखिए क्या प्राइम मिनिस्टर की छवि को डेंट लगा है इससे? पूरी भारतीय, आप क्या मानते हैं? पूरी भारतीय जनता पार्टी की छवि को डेंट लगा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब वक्त होता काम होती है तब तो हाथ जोड़ लेती है, और जब जनता काम होती है तो गुर्राने लगती है। आज आप तमाम भारतीय जनता पार्टी नेताओं से मिलते हो, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हो, बड़े बुद्धिजीवी पत्रकार हो, उनकी पीड़ा तो आप सुनते होगे, बताओ नहीं सुनते हो? आपकी मजबूरी आप कैमरा में नहीं कह सकते हो। लेकिन मेरे तमाम मित्र, तमाम विश्वविद्यालय मेरे जूनियर रहे, सीनियर रहे, साथ रहे, आज सरकार में हैं, हम मिलते हैं, भाई क्या हाल है, तो कहते हैं भाई बस समय कट रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी लोग समय काट रहे हैं। और समाजवादी पार्टी में चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वहां सम्मान है सबका। एक बार की घटना है, विपक्ष के 5-6 विधायक आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री से मिले। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि चुनाव का वक्त है। वो विधायक जब लौट के आए तो कहा मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुख्यमंत्री वैसा होता है। हमने क्या हो गया भैया? आदरणीय मुख्यमंत्री ने हमारी बात को सुना, पूरा सम्मान दिया, और मेरे पास जितने कागज थे वो कम पड़ गए, उनको दस्तखत करने को, ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो। उन विधायकों के सारे काम किए। उन्होंने जिले के अधिकारियों को निर्देश दिया कि ये जनप्रतिनिधि ध्यान रखना, इनका काम जरूर होना चाहिए, जो हमारी पार्टी नेता उसका भी सम्मान जरूर होना चाहिए। कितनी बड़ी बात है।
हमने एक दिन कार्यक्रम में कहा, हमने कहा वो विधायक लोग आपको धन्यवाद दे रहे थे, तो कहा जनप्रतिनिधि बड़े परिश्रम के बाद होता है और मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है, ध्यान रखना। तो ऐसा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो पक्ष विपक्ष सबके काम करते थे। ये मैं कोई भाषणबाजी नहीं कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश का, विकास का एक रिकॉर्ड होता है। आप देखिए, उसमें हम जरूरत पड़ी बताएंगे कौन कौन लोग थे। तो अखिलेश यादव जो बड़े दिल के नेता हैं, बड़े मन के नेता, बड़ी सोच के नेता हैं और विजन बहुत बड़ा, विजन बहुत क्लियर है और जिसका दिल बड़ा होगा वही नेता होगा। मेरा सौभाग्य है कि हम अखिलेश यादव के साथ काम करते हैं। जब पिछली सरकार, जब आपकी गवर्नमेंट थी और 16 के आसपास कुछ कंट्रोवर्सी सामने आई, शिवपाल जी नाराज हो गए, कुछ नेताओं के बारे में कहा गया कि सरकार को कंट्रोल करते हैं, कुछ लोगों को सुपर सीएम का दर्जा दे दिया गया कि वो हस्तक्षेप ज़्यादा करते हैं, अखिलेश जी को काम नहीं करने देते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं, बहुत से काम आपने बताए, लोगों को लोग देख भी रहे हैं, बहुत से प्रोजेक्ट आपकी सरकार ने दिए, महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट दिए तमाम। बावजूद इसके काम करने के बावजूद जन भावनाएं आपके विरुद्ध हो गई, मतदाता आपके विरुद्ध हो गया। तो उन कमियों को किस तरह से आइडेंटिफाई करके आप इस बार करेक्शन कर रहे हैं कि जो कमियां, जो वीकनेस रह गई थी पिछले चुनाव में, वो दोहराई न जाए और आपकी सफलता सुनिश्चित हो? कोई कमी नहीं थी। हमने कहा ना, मायावी लोग भोली भाली जनता को बहका ले गए और जनता इनके बहकावे में आ गई। कभी कभी होता है, अभी कहा ना किसी ने कि जादूगर हैं, मैंने कहा जादू तो जादू होता है, जादू कभी सच नहीं होता। इन जादूगरों लोगों ने जनता को बहका लिया। लेकिन अब की जो है समाजवादी पार्टी के जो पहलवान लोग हैं, इन जादूगर की दोनों टांग पकड़ लिए हैं। हम लोग आदमी नेताजी से ना, नेताजी धोबिया पाठ सबको पता है, इनको राजनीति के अखाड़े में ऐसा पटकेंगे समाजवादी पार्टी के चारों खाने चित हो जाएंगे। कोई कमी नहीं थी, सिर्फ मायावी ने समझा लिया था। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि लोकतंत्र में पार्टियों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र कितना है, वहां पर वर्कर्स की बात कितनी सुनी जाती है, वर्कर्स के काम होते हैं कि नहीं, वर्कर अपने क्षेत्र के, अपने गांव के लोगों की हेल्प कर पाता है कि नहीं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और यहाँ पर थोड़ी सी चुनौती है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी में असंतोष देखा गया, विधायक भी धरने पर बैठ गए थे, कई नेताओं ने कंप्लेंट की कि उनके जिलों के अफसर उनकी नहीं सुनते हैं, शासन के अफसर नहीं सुनते हैं। तो ये एक फ्रंट है जहाँ पर बीजेपी का वीक पॉइंट है और शायद समाजवादी पार्टी यहाँ पर गेन करेगी। गोप साहब, बाराबंकी की यदि बात करें, बाराबंकी जनपद को समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है और आपने भी इस धरती को अपनी कर्म भूमि बनाया। यहाँ से आपको जनता ने कई बार विधायक बनाया, आप मुलायम सिंह जी के साथ भी मंत्री रहे, अखिलेश जी के साथ भी आप मंत्री रहे। बाराबंकी में अब रामनगर की जो आपकी सीट है, उसको लेकर एक विरोधाभास है। आप भी वहाँ तैयारी कर रहे हैं, राकेश वर्मा जी भी वहाँ तैयारी कर रहे हैं, वो भी जाते हैं वहाँ पे। तो आपके जो वर्कर्स हैं रामनगर के, वो भी एक प्रश्न बार बार उनके मन में है, वो ये जानना चाहते हैं कि अंततः कौन यहाँ से लड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि एक बड़ा धर्म संकट ये अखिलेश जी के सामने भी है, आप भी बहुत महत्वपूर्ण हैं उनके लिए, उनके संकटों के आप साथी हैं, मुश्किल दौर के आप साथी हैं, और राकेश जी को भी वो चाहते हैं कि साथ बने रहें। कोई धर्म संकट नहीं है। राकेश वर्मा जी हमारे छोटे भाई हैं, हम सब मिल के काम करते हैं। आदरणीय बेनी प्रसाद जी समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं, हम सबके नेता रहे हैं। यहाँ कोई धर्म संकट नहीं है। हम अखिलेश जी के सिपाही हैं और सिपाही काम है कप्तान के निर्देश का पालन करना। जो कप्तान का निर्देश होगा उस लक्ष्य को हम भेजेंगे। कोई धर्म संकट नहीं है। और रामनगर में हम निरंतर लगे रहते हैं, हम यहाँ से विधायक रहे हैं, हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं। जनता का अपार प्रेम है, स्नेह है। हम पार्टी का काम करते हैं, हम 6 विधानसभा में काम करते हैं। आप तो देखते हो, कल मैं फतेहपुर था, परसों जैतपुर था, हर जगह मैं 6 जगह से नहीं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा एक जगह से। तो जो कप्तान कहेगा, ये उसका वफादार सिपाही उस काम को करेगा। बतौर मिनिस्टर भी आप रामनगर के एमएलए थे, और जब आप मिनिस्टर थे रामनगर में काफ़ी काम आपने कराया, रामनगर के लोगों के लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स आपने दिए, आपने महादेवा में डेवलपमेंट कराया। तो रामनगर के लोगों से आपकी कनेक्टिविटी तो है, एक इमोशनल अटैचमेंट है, एक भावनात्मक जुड़ाव है। दीपक भाई, अरविंद सिंह गोप के जीवन में एमएलए एमपी महत्व नहीं रखता। अरविंद सिंह गोप के जीवन अखिलेश यादव जी महत्व रखते हैं। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, समाजवादी पार्टी सरकार बननी है। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो स्वयं अरविंद सिंह गोप बहुत ताकतवर रहेंगे, इसमें कोई विवाद नहीं है। तो यानी ये स्पष्ट है कि आपके लिए कोई सीट, कोई क्षेत्र मायने नहीं कोई है, मायने नहीं, पार्टी का डिसीजन। मेरे लिए अखिलेश यादव मायने रखते हैं।
अखिलेश यादव जी का विश्वास मेरे लिए माने रखता है, उनका मेरे लिए भरोसा माने रखता है। जो हमारी अखिलेश जी की विश्वास की रिश्ते की संबंध है, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। हमारा उनका भरोसा है, विश्वास है, उनको हम अपना नेता मानते हैं, और जिसको नेता मान लो उसकी हर बात माननी चाहिए। ये एक बहुत अच्छी बात है, और यहाँ पर भी युवाओं के लिए, जो युवा पॉलिटिशियंस हैं, नए जो नेता हैं, उनके लिए एक सीखने वाली बात भी आपने कह दी है कि जब आप किसी को नेता मान लेते हैं तो आपको उस नेता के सभी फैसलों को स्वीकार करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए, और उसके नेतृत्व को दिल से महसूस करते हुए अनुसरण करना चाहिए। सिर्फ अवसरवाद या सिर्फ मुनाफे की राजनीति करके आप लंबे लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकते, बड़े लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकते। गोप जी, आपने एक बेहद सटीक जवाब दिया इस प्रश्न का, और ये पूरा प्रश्न जो शायद लंबा होने वाला था, आपने इसको संक्षेप में इस प्रश्न को निपटा ही दिया कुल मिला के। खैर, बीच में आपकी पार्टी के एक एमएलए हैं सुरेश यादव जी। सुरेश जी ने एक हमारे चैनल पर ही एक टॉक शो में उन्होंने कहा कि 2012 में बेनी बाबू नाराज थे, और बेनी बाबू कांग्रेस में थे, सपा से दूर हो गए थे, कई वर्षों पहले ही सपा से असंतुष्ट हो गए थे, और उनकी एब्सेंस में पार्टी में वो कांग्रेस में थे, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के खिलाफ, सपा समाजवादी पार्टी के खिलाफ वो काम कर रहे थे। उस दौर में उनके ना रहते, उनके परिवार के ना रहते भी सभी 6 सीटें जीती थी। तो राकेश जी को टिकट का फैसला अखिलेश जी को करना है, आपकी टिकट का फैसला भी उनको करना है, लेकिन क्या कोई फैमिली इतनी प्रभावशाली है बाराबंकी में, कोई फैक्टर इतना प्रभावशाली है कि उसके प्लस माइनस होने से आपके परिणाम बन सकते हैं या बिगड़ सकते हैं? दीपक जी, राजनीति में नाराजगी, उतार चढ़ाव 19-20 लगा रहता है। मैंने कई मौकों का जीवन में 3 चीज का फैसला एक बार होना चाहिए, पार्टी का, नेता का और साथी का। ये तीनों महत्वपूर्ण चीजें रोज रोज नहीं बदले जाते। पार्टी पार्टी है, नेता नेता है, दोस्त दोस्त है। 19-20 होगा, मनमुटाव होगा, उतार चढ़ाव होगा, लेकिन जिसने इस पे जो आड़ा रहा उसका सम्मान पूरे प्रदेश में होगा। नेता भरोसा करेगा, लेकिन जनता भरोसा करती है। मैं इस पे कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता। मैंने पहले कहा था कि समाजवादी पार्टी विपरीत परिस्थितियों में 6 की 6 सीट आदरणीय अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के आशीर्वाद से जीती है। समाजवादी पार्टी फिर पूरे बाराबंकी में समाजवादी पार्टी झंडा फहराने जा रही है। ये राजनीति है, कोई जरूरी नहीं हर बात सबकी मानी जाए, हर बात सबकी सुनी जाए। मैंने कई मौका, पार्टी से बड़ा कोई नहीं, चाहे हम हो चाहे आप हो, नेता से बड़ा कोई नहीं है। जो पार्टी का फैसला वो मेरे लिए अंतिम फैसला, जो नेता का फैसला मेरे अंतिम। जो आदमी पार्टी की बात नहीं मानता, नेता की बात नहीं मानता, उसकी बात हम नहीं करते। तो मेरे लिए नेता सर्वोपरि है। बेनी प्रसाद जी के बारे में कहा जाता है कि जब वो जीवित रहे और सक्रिय रहे समाजवादी पार्टी में, तो कम से कम बाराबंकी जनपद के सपा के वो मुख्य छत्रप जैसी भूमिका में थे, सीनियर लीडर थे, और एक माना जाता था कि जिले का पूरा लीडरशिप या जिले के समाजवादी पार्टी के एक सीनियर मोस्ट होने के नाते एक गार्जियन के रूप में लोग उन्हें सम्मान भी काफी देते थे, और मुलायम सिंह जी के करीबी साथी रहे। आपके वर्कर्स में बहुत एक चर्चा है इस बात की कि इस बार रामनगर से जो व्यक्ति लड़ेगा वो जिले का समाजवादी पार्टी का निर्विवाद नेतृत्व, उसे माना जाएगा कि वो जिले का छत्रप है। हर पार्टी में लगभग जिले का एक टॉप मोस्ट लीडरशिप होती है कि भाई जिले का छत्रप हैं ये, बाराबंकी में गोप साहब हैं, रामनगर में या कोई है, कहीं किसी विधानसभा में कोई, लेकिन जिले का एक लीडरशिप होती है। तो जनपद की जो लीडरशिप है, वर्कर से मान रहे हैं कि रामनगर का टिकट जनपद की लीडरशिप तय करेगा कि जनपद का नेतृत्व राकेश वर्मा संभालेंगे या अरविंद सिंह गोप संभालेंगे। दीपक जी, हमने पहले कहा राकेश हमारे छोटे भाई हैं, बेनी प्रसाद जी हमारे नेता रहे हैं, इस पे कोई भी बात नहीं है। जहां तक है नेतृत्व की बात, फलाना बात, ढिकाना बात, मैं जानता हूं नेता का भरोसा, नेता का विश्वास। मेरी ये कोशिश, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरा विश्वास दिन पे दिन बढ़ता जाए, कभी कम न हो। मेरा अखिलेश जी का विश्वास का रिश्ता है, उस रिश्ते में कोई नहीं आ सकता पूरे प्रदेश में। मेरा जो उनसे रिश्ता है, वो हम पे भरोसा करते हैं, हम उनको प्यार करते हैं। जहां तक रही लीडरशिप की बात, लीडर जनता तय करती है, लीडर नेता तय करता है। एमपी हो जाना, एमएलए हो जाना, मंत्री हो जाना नेता नहीं होता है। नेता तो बहुत लोग राजनीति में किए, लेकिन नेता कौन है? नेताजी मुलायम सिंह यादव हैं।
नेता अखिलेश यादव, नेता सब नहीं होते हैं। आज पूरा प्रदेश अखिलेश जी को अपना नेता मानता है। बाराबंकी मेरा घर है, मेरा परिवार है। मैंने सरकार में भी कहा, विधायक तब भी कहा, मैं बाराबंकी के अंदर कभी एमएलए मिनिस्टर की हैसियत से नहीं आता। मैं बाराबंकी में जब आता हूँ तो अपने घर में आता हूँ। मैं कहा मैं बुजुर्गों का बेटा हूँ, नौजवानों का भाई हूँ, और जो हमारी बहन है मैं उनका भाई हूँ। मैं बाराबंकी में एक परिवार के सदस्य की हैसियत से रहता हूँ। और आप भी जानते हो बाराबंकी लोग मुझे कितना प्यार करते हैं, कितना सम्मान करते हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है। बाराबंकी अपना था, बाराबंकी अपना है, बाराबंकी अपना रहेगा। तो बाराबंकी अपना था, अपना रहेगा, और प्रदेश में इस बार सत्ता भी समाजवादी पार्टी हासिल करने के लिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मबल के साथ पार्टी के नेता, पार्टी के वर्कर्स काम कर रहे हैं। गोप जी ने बहुत से प्रश्नों का बहुत ही आत्मबल के साथ, एक मजबूती के साथ जवाब दिया है। गोप जी, समाजवादी पार्टी के बारे में ये कहा जाता था कि पिछली बार जब आप सरकार में आए थे तो आपका जो पारंपरिक, वैसे तो हर पार्टी को हर तबके का कुछ ना कुछ वोट मिलता है, प्लस माइनस, किसी तबके का ज़्यादा मिलता है, किसी का कम मिलता है, लेकिन एक समीकरण कहा जाता था, मीडिया में भी अक्सर चर्चा होती थी कि YMT, यादव मुस्लिम ठाकुर, ये कोर वोट बैंक समाजवादी पार्टी का है। इधर एक सियासत की तस्वीर कुछ बदली है। योगी जी का, जब बीजेपी ने योगी जी को एज सीएम प्रोजेक्ट किया और वो सीएम बना दिया उनको, चुनाव के बाद वो सीएम के रूप में सामने आ गए, तो बहुत से दलों के, क्षत्रिय समाज के नेता जो है वो बीजेपी की ओर चले गए। और एक कहा जा रहा है कि योगी ने, हालांकि खुल के योगी अपने आप को संत बताते हैं, वो ये प्रकट नहीं करते हैं कि वो किस जात से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैसेज जो है हमारे समाज में, चूंकि जातिवाद एक सच्चाई है हमारे समाज की, एक मैसेज कन्वे हो गया कि साहब एक क्षत्रियों की एक लीडरशिप जो है वो योगी के साथ जुड़ गई, और कई जनपदों के क्षत्रिय नेता जुड़ गए। कुछ नेताओं ने आपकी पार्टी को छोड़ा, राजा भैया देखिए वो काफी पहले ही अलग हो गए थे। तो और भी जो इस तरह का जो लीडरशिप में चेंजेस आए हैं, क्या ये समीकरण इससे कुछ प्रभावित होगा सपा का? पहली बात, इस बात में कोई दम नहीं है कि क्षत्रिय लोग बीजेपी में हैं। समाजवादी पार्टी कभी जात और धर्म की बात नहीं करती। लेकिन आप पत्रकार साथी में पूछना चाहूंगा, सबसे ज्यादा राजपूत मिनिस्टर किसकी सरकार में रहे हैं? सबसे ज्यादा राजपूत मिनिस्टर अखिलेश जी की सरकार में रहे हैं, मुलायम सिंह जी सरकार में रहे हैं। आप ब्राह्मण समाज से हो, विधानसभा अध्यक्ष माधव साहब पांडे जी रहे हैं, अभिषेक जी रहे हैं, पवन जी रहे हैं, तमाम ऐसे नाम हैं। समाजवादी पार्टी हर जात को लेकर चलती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, योगी ने सेंधमारी प्रश्न सिर्फ जाति का नहीं है, उस वोट कोई बैंक को सेंधमारी नहीं प्रभावित किया है, वोट बैंक को प्रभावित कोई। किया है। बाराबंकी में अरविंद सिंह गोप कौन है? समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं। गोंडा में योगेश प्रताप सिंह कौन है? राधेश्याम सिंह कौन है? मदन सिंह कौन है? लेकिन उसी गोंडा में कौन है? आनंद सिंह के परिवार के लोग, कीर्तिवर्धन सिंह। अब मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, आनंद सिंह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। जी नहीं है, लेकिन उनके परिवार के लोग। आनंद सिंह आज भी समाजवादी पार्टी में है, उनकी फैमिली के लोग आज भी समाजवादी पार्टी में है। मेरा ये कहना का मतलब है, उत्तर प्रदेश में महाराणा प्रताप जयंती की छुट्टी किसने की? उसका नाम अखिलेश यादव जी है। चलिए आपकी बात करें, परशुराम जयंती की छुट्टी किसने की? अखिलेश यादव ने की। देखिए, जो सब समाज, सब धर्म को लेकर चलता है वो नेता है। भारतीय जनता पार्टी छोटे मन के लोग हैं, ये बड़ा मन नहीं कर पा रहे हैं। किसी बिरादरी का नेता बनना अलग चीज है, और पूरे समाज का नेता बनना बड़ी चीज है। आज अखिलेश यादव जो हर धर्म, हर बिरादरी के नेता हैं। मैंने कहा कि मुझसे बहस कर लें कोई आके। सबसे ज्यादा राजपूत मिनिस्टर, कैबिनेट, स्टेट इंडिपेंडेंट अखिलेश यादव बनाता है। कोई सरकार इस पर क्यों बहस करते लोग? मेरे तमाम अधिकारियों से बात होती है, हमने बताओ कब सम्मान मिला, तो कहता है अखिलेश यादव की सरकार सम्मान मिला। ये भाजपा के लोग ढोल बहुत बजाते हैं, काम नहीं करते हैं। आज कितने मिनिस्टर ठाकुर ने सरकार के अंदर, मैं पूछना चाहता हूँ। अखिलेश यादव सरकार में कितने राजपूत मिनिस्टर थे? बात ठाकुर पंडित की नहीं हो रही है, बात समाज की हो रही है। ये बंटवारे की राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव जो समाज को जोड़ने की राजनीति करते हैं। आपने प्रश्न पूछा, मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश का राजपूत अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्प लिया है। छुट्टी किसने कैंसिल की? महाराणा प्रताप की। छुट्टी किसने कैंसिल? परशुराम जयंती की। मैं दोनों नाम ले रहा हूँ। तमाम ऐसे हमारे महापुरुष, जिस दिन महाराणा प्रताप की जयंती की छुट्टी हुई थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ अखिलेश जी से बात करने गए थे 5 लोग। अखिलेश का नहीं, बहुत बड़ा नाम छुट्टी आज ही घोषित करते हैं।
राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब कम से कम 100-150 बसें लोग ले गए थे अखिलेश जी को धन्यवाद देने। हमने कहा आपकी भावनाओं को हम कदर करते हैं। अखिलेश जी हर समाज का काम करते हैं, हर धर्म का काम करते हैं, हर इंसान का, हर इंसानियत का काम करते हैं। ये अखिलेश यादव जी की पहचान है। ये केवल कहने की बात है। जब आदमी कमजोर होता है ना तो बहुत चीजें बताता, फलाना मेरे साथ, अरे हमसे तो बहस करो तर्क सहित। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राजपूत मिनिस्टर अखिलेश यादव ने बनाया है, मुलायम सिंह आज तक कोई नहीं बनाया। तो राजपूत अपने सम्मान को जानता है, सम्मान अगर है तो अखिलेश यादव जी के साथ है। तो गोप जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सम्मान है अगर तो अखिलेश यादव के साथ है। और भी बहुत से विषयों पर आपने मजबूती से जवाब दे दिया। और जो सबसे बड़ी बात आपने कही है कि समाजवादी पार्टी का हर फैसला, समाजवादी पार्टी में राजनीति करने का फैसला, ये सारे फैसले इन्होंने अपने जीवन में अंतिम फैसले का रूप दे दिया है। इन फैसलों को न कभी पार्टी बदलेंगे, न कभी विचारधारा बदलेंगे। टिकट पार्टी का नेतृत्व कहीं से भी दे, पार्टी के साथ जी जान से काम करेंगे। और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के पास वर्कर्स की और अपने नेताओं की जो एक मजबूत टीम है वो उनकी एक ताकत है। और अब जनता फैसला करेगी कि ये ताकत सत्ता तक पहुंचने में कितना असर दिखाएगी, कितनी कामयाब होगी। फिलहाल चुनावी संग्राम जो है उसकी तैयारी जोरों पर है। और एक बार फिर हम चाहेंगे कि आप देखें कि किस तरह से अविरल अपने पिता को रामनगर विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कराते हैं। एक स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, लेकिन सियासत को बहुत करीब से देख रहे हैं, सियासत का अनुभव कर रहे हैं। और ये मैं कहूँगा कि पॉलिटिक्स के एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं, देख रहे हैं। और इन्होंने जिस तरह से रथ संभाला है पिता के विजय के लिए, तो निसंदेह अच्छा परिणाम, निसंदेह बेहतर राजनीति के जरिए अविरल भी आगे बढ़ रहे हैं अपने पिता के नेतृत्व में। और कहीं ना कहीं पिता की यात्रा का एक जब पुत्र पिता के रथ को संभाल लेता है तो पिता और पुत्र दोनों का मनोबल बढ़ता है। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ दोनों लोग अपनी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं गोप जी के लिए और हमारी शुभकामनाएं अविरल के लिए भी हैं कि अविरल भी सियासत में अच्छा काम करें, देश के लिए, युवाओं के लिए एक बेहतर राजनीति का आगाज करें जब भी वो फॉर्मली अपना काम शुरू करते हैं सियासत में। द इंडियन ओपिनियन के साथ बने ही रहिए। ऐसी ही रोचक खबरें, बातचीत हमारे कार्यक्रम में, हमारे टॉक शोज में आपको मिलेगी। बहुत से ऐसे सवाल जो आपके मन में उमड़ते हैं, जो आप जानना चाहते हैं, नेताओं के मुंह से सुनना चाहते हैं, उन सवालों का जवाब हमारी कोशिश होगी कि आपके हर सवाल का जवाब आप तक पहुंचे। धन्यवाद। धन्यवाद।